नमो नमः मित्राणि, स्वागतम सर्वेषाम् अस्यां कक्षायां। स्वागत है मित्रों आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन पर। मित्रों आप सभी जानते हैं यूजीसी नेट 25 कोड से संस्कृत से तैयारी करने वालों के लिए आज मैं साहित्य से संबंधित एक विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जो हमारे 25 कोड का द्वितीय प्रश्न पत्र है वो संस्कृत का है। उसमें जो हमारी 7वीं इकाई है उसमें साहित्य है। तो साहित्य से संबंधित एक हमारा विषय लगा हुआ है, गद्य काव्य लगे हुए हैं। उसमें हमारे तीन गद्य काव्य लगे हैं। एक हर्षचरितम महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित, और दूसरा लगा हुआ है वही महाकवि बाणभट्ट द्वारा ही विरचित शुकनाशोपदेश लगा हुआ है, आप सभी जानते होंगे। और फिर तीसरा जो गद्य काव्य लगा हुआ है वह महाकवि दंडी द्वारा विरचित दश कुमार चरितम लगा हुआ है, आप सभी जानते हो। दश कुमार चरितम का भी 8वां उच्छ्वास हमें पढ़ना है। 8वें उच्छ्वास में क्या विषय है, क्या कथा है, कौन कौन पात्र हैं, वह हमने जानना है, क्योंकि वहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आइए हम उस दश कुमार चरितम के 8वें उच्छ्वास को मात्र एक इस सामने दिए गए चित्र के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही सरल तरीका है। तो आप अच्छी प्रकार से पूरा वीडियो देखें और इसको अच्छी प्रकार से याद करें। तो मित्रों, जो दश कुमार चरितम है उसमें महाकवि दंडी एक काल्पनिक कथा है यह। तो इसमें दशों कुमारों का वर्णन किया गया है। 10 कुमार का नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें 10 कुमारों का वर्णन है। 10 कुमार कौन थे, कहाँ से उत्पन्न हुए। तो इसमें सर्वप्रथम जो प्रारंभ होता है इसका मंगलाचरण ब्रह्मांड छत्र दंड इत्यादि स्रग्धरा छंद में लिखा गया है। तो फिर उसके बाद जो राजा राजहंस हैं और उनकी पत्नी लीलावती, उनका पुत्र राजवाहन होता है, और अन्य उनके मंत्री इत्यादियों के पुत्र मिला करके उसमें 10 कुमार हो जाते हैं। तो 8वें उच्छ्वास में जो राजहंस का पुत्र राजवाहन था, राजवाहन, उसका जो मंत्री था, उसका मंत्री जो था पद्मोद्भव। तो उस पद्मोद्भव का जो पुत्र था वो था सुश्रुत। आप सभी देख रहे होंगे सबसे ऊपर लिखा है सुश्रुत। जो ये सुश्रुत था वो उस राजहंस के मंत्री पद्मोद्भव का पुत्र था, सुश्रुत। तो उस सुश्रुत का जो पुत्र था, लिखा है पुत्र, वो था विश्रुत। आप देख रहे होंगे विश्रुत। तो इस 8वें उच्छ्वास को विश्रुत चरितम के नाम से भी जाना जाता है। विश्रुत का इसमें चरित है कि विश्रुत ने किस प्रकार से इसमें अपना चरित्र बताया है। तो 8वें उच्छ्वास के प्रारंभ में जो विश्रुत है वो सुश्रुत के पास जाते हैं और अपने चरित्र को, अपने पूर्व कथा को उनको बताते हैं कि मेरे साथ किस प्रकार की दुर्घटना घटी। तो आप ध्यान रखें, बार बार मैं विश्रुत में इसलिए निशान लगा रहा हूँ क्योंकि विश्रुत चरित्र का ही उसमें वर्णन है। तो उसमें जो कथा प्रारंभ होती है वो बताते हैं कि सर्वप्रथम एक राजा थे। वो राजा का नाम क्या था? पुण्यवर्मा। आप सभी देख रहे होंगे पुण्यवर्मा। तो पुण्यवर्मा कहाँ के राजा थे? विदर्भ के, विदर्भ देश के राजा थे। क्योंकि प्रश्नों में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा राजा कौन से देश का था, यह हमें अच्छी प्रकार से याद रखना है। तो जो पुण्यवर्मा थे वो विदर्भ देश के राजा थे, इस प्रकार हमें समझना है। फिर उनके जो पुत्र थे वो थे अनंतवर्मा। वो भी विदर्भ देश के होंगे क्योंकि पिता विदर्भ देश के हैं, तो पुत्र भी वहीं विदर्भ देश के ही होंगे। तो अनंतवर्मा उनके पुत्र थे, वो विदर्भ देश के राजा के पुत्र थे। फिर जो अनंतवर्मा हुए उनके 3 संबंधों को सर्वप्रथम हम जानते हैं। क्या है? उनकी जो पत्नी थी उनकी पत्नी का नाम था वसुंधरा। आप सभी देख रहे होंगे उनकी पत्नी का नाम क्या था? वसुंधरा। और जो उनकी पुत्री थी उसका नाम था मंजुवादिनी। आप सभी देख रहे होंगे ये जो निशान है पुत्री के निशान है, पुत्री। तो उनकी जो पुत्री थी वो थी मंजुवादिनी, और जो उनका पुत्र था वो था
भास्कर वर्मा, ये इनका पारिवारिक परिचय है। फिर उनका जो मंत्री था वो था वसुरक्षित, ध्यान रखना है, अनंत वर्मा का जो मंत्री था वो था वसुरक्षित। और वसुरक्षित इनका मंत्री था, अच्छा मंत्री था, नीतिज्ञ निपुण मंत्री था, उनको अच्छा ज्ञान देता था। और उनका जो एक दूसरा सेवक था वो था विहारभद्र, सेवक उसको उनके मित्र के समान ही था वो सेवक, वो था विहारभद्र। जो विहारभद्र था वो थोड़ा कुटिल नीति वाला था, अच्छा नहीं था। जिस प्रकार से उनका मंत्री वसुरक्षित अच्छी नीति का ज्ञान देता था, वहीं विपरीत दिशा में विहारभद्र उनको उल्टी बातें सिखाया करता था। तो विहारभद्र, ध्यान रखना, उनका कुटिल सेवक था। और उनका एक शत्रु था उनका, हाँ उससे पहले देखें, उनका एक सौतेला भाई था, वो था मित्रवर्मा। ध्यान रखना है, अनंत वर्मा का जो सौतेला भाई था वो था मित्रवर्मा, क्योंकि जो पुण्यवर्मा थे उनकी 2 पत्नियां थी। तो एक पत्नी से अनंत वर्मा हुए और दूसरे से मित्र वर्मा हुए, तो इसलिए अनंत वर्मा का जो ये मित्र वर्मा है वो क्या हो जाएगा, सौतेला भाई हो जाएगा। फिर अनंत वर्मा का जो शत्रु था वो था अस्मक देश का राजा, अस्मक देश का राजा वसंत भानु। वसंत भानु उसका क्या था, शत्रु था। और उसी का मंत्री जो था वो इंद्रपालित था, और इंद्रपालित का पुत्र था चंद्रपालित। आप सभी को दिख रहा होगा, फिर भी इस प्रकार से हमने जानना है। तो प्रायः आपने सामान्य परिचय सभी का जान लिया होगा। और इस परिवार से विश्रुत को कैसे जोड़ना है, जो विश्रुत था वो जो अनंत वर्मा राजा थे, उनकी पुत्री जो मंजुवादिनी थी, उनका पति था विश्रुत, वही विश्रुत, जो विश्रुत अपनी कथा को सुश्रुत को बता रहा है। 10 कुमारों में जो एक सुश्रुत भी आता है, उसी सुश्रुत को वह विश्रुत अपना चरित्र बता रहा है। वो चरित्र कैसा है, मंजुवादिनी से विवाह करने का। मंजुवादिनी जो अनंत वर्मा की जो पुत्री है, तो इसका ये जो विश्रुत का संबंध इस परिवार से, इसका संबंध उनकी पुत्री से शादी करने से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनका चरित्र। तो इसमें प्रारंभ में हम देखते हैं कि जो विश्रुत हैं उनको एक वृद्ध मिलता है, नाली जंग नाम का जो एक वृद्ध मिलता है। उन वृद्ध के साथ जो एक बालक होता है वो होता है भास्कर वर्मा। भास्कर वर्मा कौन था, वही अनंत वर्मा का पुत्र था। तो भास्कर वर्मा उनको मिलता है, तो वही भास्कर वर्मा के बारे में वह नाली जंग, जब वो विश्रुत पूछता है कि नाली जंग को कि यह जो आपके साथ जो बालक है यह कौन है, तो नाली जंग पूरी उनको कथा बताता है कि एक विदर्भ देश के राजा पुण्यवर्मा थे, उनका पुत्र अनंत वर्मा था, उनकी एक ये पुत्री मंजुवादिनी थी, भास्कर वर्मा ये स्वयं पुत्र था जो आपके सामने दिख रहा है। तो इत्यादि ये कथा वो उसको बताता है। तो अंत में पूरी कथा का सार यही निकलता है कि वो जो विश्रुत है वो सब अच्छी प्रकार से नीति से, अपने बुद्धिमता से, विवेक से अन्य उसके शत्रु वसंत भानु इत्यादि को हरा करके भास्कर वर्मा को, अनंत वर्मा को तो वो मरवा देता है, ये जो शत्रु है वसंत भानु, इसको मरवा देता है शत्रु भेज करके स्वयं राज्य करने के लिए। फिर उसका पुत्र भास्कर वर्मा बच जाता है। तो इस भास्कर वर्मा को राजा बनाना ही विश्रुत का परम उद्देश्य था। जो विश्रुत है वो इस अष्टम उच्छ्वास में भास्कर वर्मा को राजा बनाता है, ताकि अगर वो भास्कर वर्मा को राजा नहीं बनाता तो वो भास्कर वर्मा की हत्या कर देता, यह हत्या कर देता, या यह मित्र वर्मा जो इसका सौतेला भाई था या इसकी यह हत्या कर देता। किंतु नाली जंग ने इसको बचाया, इस नाली जंग ने इस भास्कर वर्मा को बचाया, और जो विश्रुत है उसने बचाए हुए उस भास्कर वर्मा को पुनः अपने पिता अनंत वर्मा का राज्य दे दिया। और उसकी बहन, यानी कि अनंत भास्कर वर्मा की बहन हो गई ये, क्योंकि इन दोनों का पिता जो है अनंत वर्मा है, तो मंजुवादिनी से वह विवाह कर लेता है और भास्कर वर्मा को राजा बना देता है। यही इस 10 कुमार चरितम के अष्टम उच्छ्वास का मुख्य
कथानक है। और अन्य भी राजा आपको देख रहे होंगे, अन्य राजा जो निशान लगा रखा है, अन्य राजाओं का भी इसमें है कि कौन सा राजा कौन से देश का था, यह भी हमें याद रखना आवश्यक है क्योंकि पूछ लेता है। तो सर्वप्रथम जो राजा हैं अवंती देव, वो कुंतल देश के राजा थे। और वीरसेन वो मुरल देश के राजा थे। और जो आपको तृतीय क्रमांक में देखा, एक वीर जो राजा थे वो थे ऋषिक देश के राजा थे। और जो कुमार गुप्त थे वो कोंकण देश के राजा थे। और जो नागपाल थे वो नासिक देश के राजा थे। इनको हमें अच्छी प्रकार से याद रखना है और इन परिचयों को भी अच्छी प्रकार से याद रखना है। और आप यदि वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको यदि इस PDF की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं, तो आपको यह भी PDF आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें याद रखना मित्रों। तो इसमें अधिक कुछ नहीं है, यह सामान्य परिचय है। एक दृष्टि से ही मेरा उद्देश्य था कि आप सभी को अष्टम उच्छ्वास का परिचय ज्ञात हो जाए, क्योंकि अष्टम उच्छ्वास को उन्होंने पाठ्यक्रम में लगा रखा है तो महत्वपूर्ण है। तो कहीं से भी कुछ भी प्रश्न आ सकता है, तो हमें अच्छी प्रकार से इस पूरे चार्ट को स्मरण रखना है। आपके स्मरणार्थ ही यह आपके लिए निर्मित किया गया है। तो यदि आपको यह सही लगता है तो अपनी प्रतिक्रिया दें, समूह ग्रुप से जुड़े रहें, सब्सक्राइब इत्यादि करें। तो अगले वीडियो में आप सभी से हम मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।